वृंदावन से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो एकदम आज भी वो फील दिलाती हैं कि कृष्ण आज भी यहाँ है। जैसे वृंदावन से थोड़ा सा दूर एक जगह है तपोवन, पूरा वन है। मेरी वहाँ पहली भागवत हुई थी जब मैं 7 साल की थी, और मेरे गुरुदेव थे, माता पिता थे, तो सब पता होगा ना कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं, कुटिया में रहेंगे। एक एक महीने की रोटी मांग के लाते हैं, कुटिया में घुस जाते हैं, 1 महीने तक ताला, ना किसी से मिलना जुलना, वही रोटी जो सूख जाती है पानी में डाली, उसको खाया, और 24 घंटे भजन करते हैं। तो आप बताइए, जिस जगह ऐसे लोग हों तो वहाँ की एनर्जी एक अलग लेवल की होगी। आप वृंदावन में एंट्री करते हो, वो बॉर्डर जो है ना, उस बॉर्डर से ही प्रेम की हवा बहना शुरू हो जाती है। वाह जी वाह। और ये फील आज से नहीं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण को लगा, उद्धव जी उनके सखा थे, तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। भगवान को लगा ज्ञानी तो है पर सूखा है, अभी भीतर से कोई प्रेम वाली बात नहीं, कभी रोया नहीं मेरे लिए। तो भगवान ने कहा इसको प्रेम सिखाओ। प्रेम कहाँ सिखाएंगे? प्रेम की यूनिवर्सिटी भेजो। प्रेम की यूनिवर्सिटी है वृंदावन। इसको गोपियों की क्लास में भर्ती करा दो, इसका वहाँ एडमिशन कराओ। उद्धव जी इतना बड़ा ज्ञान का पिटारा लेके आए थे वृंदावन में, पर जब उन्होंने गोपियों को देखा और जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, एक गोपी है सुबह से नाच ही रही है, कोई है बैठी है, कोई गा ही रही है, तो उद्धव ने देखा कि ये मतलब क्या हो रहा है इस वृंदावन में। रो रही है तो रो ही रही है, रोते रोते हंसने लगी, हंसते हंसते रोने लगी, तो समझा कि ये पागलों की नगरी है। प्रेम अक्सर इंसान को पागल बना देता है, जो शुद्ध प्रेम होता है। तो तब उद्धव वहाँ से एकदम, ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। मतलब ऊधो सूधो, सीधा हो गया उद्धव। मतलब आए थे तो कुछ और बन के, पर जब यहाँ से गए तो एकदम प्रेम का पिटारा भर के लेके गए। तो मुझे लगता है वो एनर्जी आज भी है। अगर आप आज भी जाओगे कि मुझे वृंदावन प्रेम पाना है, बस कृष्ण को पाना है, श्री राधा रानी की कृपा पानी, तो आपको ज़रूर मिलेगा, पर वो उद्देश्य लेके जाना पड़ेगा। वृंदावन में ऐसी भी जगहें हैं, कोई सीक्रेट प्लेसेस या सीक्रेट टेम्पल्स जो हमें नहीं पता या नॉर्मली पब्लिक को नहीं पता होता। और लास्ट टाइम राघव भी गए थे वृंदावन में, तो परिक्रमा की बात कर रहे थे, तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन निकला कि परिक्रमा क्यों होती है और कैसे की जाती, क्या होती है, थोड़ा इस पे अगर। परिक्रमा देखिए, हर एक तीर्थ की अपनी एक परिधि होती है, बॉर्डर होता है। उसमें परिक्रमा करने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें उसके अंदर जितने भी मंदिर हैं या जितने भी साधु हैं, जैसे मैं बात करी थी, छुप के रहते हैं, तो वो सब उसके अंदर रहते हैं। तो हम पूरी की परिक्रमा करते हैं तो उन सब की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो उसलिए उसको परिक्रमा करना, उस स्थान को, भूमि को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो वृंदावन में गुप्त स्थान है, वैसे तो आजकल लोग इतना ज़्यादा जाने लगे हैं, पर हाँ, वृंदावन से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो एकदम आज भी वो फील दिलाती हैं कि कृष्ण आज भी यहाँ है। जैसे वृंदावन से थोड़ा सा दूर एक जगह है तपोवन, पूरा वन है। मेरी वहाँ पहली भागवत हुई थी जब मैं 7 साल की थी, और मेरे गुरुदेव थे, माता पिता थे, तो सब ने, गुरुजी ने कहा कि पहली कथा वहाँ रखो। तो माता पिता ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जंगल है वो, तो वहाँ कई किलोमीटर तक गांव नहीं है, तो कोई आएगा नहीं सुनने के लिए, तो बच्ची नहीं भी बोल पाई तो एटलीस्ट बेइज्जती नहीं होगी। उन्होंने ये सोच के वहाँ कथा रखी। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था कि 2 दिन कथा करनी है, कुछ 7 दिन, ऐसा भी कुछ हुआ था? थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था कि भाई उससे पहले मैंने प्रवचन किए थे पर कथा नहीं करी थी, लेकिन वहाँ भगवान की कृपा से पहली कथा में लगभग 8-10 हज़ार लोग आए। और वो यमुना जी का एकदम किनारा है, तो यमुना पार से लोग आते थे, कपड़े साथ लाते थे, चेंज करके रोटी साथ लाते थे, पूरा दिन वहीं रहते थे। तो वो जगह बहुत अच्छी है, आज भी आप जाएंगे तो वहाँ एकदम वही फील आता है। उससे थोड़ा सा आगे एक बिहार वन है, वहाँ भी पूरा एकदम वृक्ष हैं, बहुत पुराने पुराने, बहुत सारी गाय हैं, वहाँ एक गौशाला है, तो वहाँ गाय घूमती रहती है, ऐसे लगता है कि कृष्ण गैया चरा रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग वहाँ आती है। और अगर प्रॉपर वृंदावन बात करें तो एक तटिया स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ आज भी कोई लाइट्स नहीं है, आज भी वहाँ दिए जलते हैं, दीपक जलते हैं, फ़ोन अलाउड्स नहीं है, आप कोई बाहर की ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, ये प्रॉपर वृंदावन में। तो ये कुछ कुछ जगह हैं जो लोग को जाना चाहिए, और मैं हमेशा कहती हूँ वृंदावन जाओ तो केवल धक्के खा के मत आ जाओ, वृंदावन का असली मज़ा लो, असली आनंद लो।
यमुना के घाट पे बैठो, इन वनों में जाओ, और कहीं ऐसी जगह चुनो जहाँ थोड़ी सी कोई भीड़ ना हो और शांति से बैठ के थोड़ा सा भगवान के बारे में सोचो। चिंतन कुछ भी नहीं, हरे कृष्ण कीर्तन करो, ताली बजा के, आपको आनंद आएगा। एक क्या बार बात है। देवी जी, अभी ऐसे आपने बोला ना धक्के, तो एक बार मैंने अपने किसी मित्र को कहा कि यार इसमें आज तो ना, वो दीक्षित है कहीं से, तो मैं उनको कहा है धक्के, उसने मुझे एक बात कही, जो वृंदावन के धक्के खा लेता है उसको जीवन में धक्के नहीं खाने पड़ते। तो उस क्या दिन से बात मेरे मन में जब भी धक्के पड़ते हैं, मैं कहा कोई बात नहीं, बाहर के धक्के। हाँ नहीं, वो तो सही बात है, बाहर के धक्कों से लाख अच्छा है कि आप जी, वृंदावन जी, में धक्के खाओ। जी, पर हाँ, बस कहने का भाव यह है कि असली वृंदावन का सुख लेना तो एकांत बहुत जरूरी है। एकांत में आपको फिर असल वृंदावन दिखेगा जी। कैसा है वृंदावन। मैंने खुद भी, आप तटीय स्थान की बात की, अब बात आपने करी है, तो मैं उसको आप बोलूँगा कि तटीय स्थान में पंगत का, देवी जी एक अलग, जब सुबह 11:30 बजे वहाँ पंगत लगती है श्री हरिदास संप्रदाय की, जी। तो वहाँ पे जब गुरु जी के दर्शन होते हैं और जो पंगत पाते हैं नीचे बैठ के, मैंने वैसा भोजन पूरी दुनिया में नहीं किया होगा। जी, और वो उसमें ना प्रेम दिखता है, प्रेम है, उसमें सही पूजा बात। दिखती है, पाठ दिखता है, एनर्जी दिखती है। तो मैं जब भी आता हूँ, मेरे इस बार भी ये था कि मैं कहीं पे जाए ना जाए, वहाँ पर जाके पंगत पानी है और उसमें जो प्योरिटी फील होती है। तो मैं सबको ये कहूँगा कि आपने जैसे तटीय स्थान का नाम लिया, वहाँ जाके वो पंगत जरूर एक बार। जी, तो देवी जी, एक बार ना इंद्रेश उपाध्याय जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही, जैसे आपने कहा हम वृंदावन धाम की बात कर ही रहे हैं और वहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत सारे जी। लोग जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो भक्ति है वो रील्स की भक्ति है। तो काफ़ी मुझे थोड़ा सा लगी बात। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? वहाँ जाके लोग राधे राधे को स्नैप लगा लेते हैं, वीडियोस, फोटोज, तो क्या ये दिखावे की भक्ति है या सचमुच की भक्ति है ये? देखिए, जैसा आपने एक बात कही ना कि दिखावा तो दुनिया में हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दिखावा नहीं हो। मैं कहती हूँ एक अच्छा पहलू इसका ये है कि आप एटलीस्ट वृंदावन पहुँच गए, भले आप दिखावे के लिए गए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं वृंदावन में एंट्री राधा रानी की कृपा से जय मिलती है, जय। बिना उनकी कृपा के कोई काम संभव नहीं है। तो अगर आप आए हो, इसका मतलब है कि कुछ तो वो है। चाहती तो हैं कि आप उनसे हम्म, प्रेम करो, हम्म, तभी उन्होंने खींचा है आपको। हम्म, हाँ, जैसा मैंने कहा कि सुख अगर ब्रज का लेना है तो आपको ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करोगे, साइड में रखोगे और इस भाव से जाओगे कि हमको ठाकुर जी को पाना है, हमको किशोरी जी को रिझाना है। इस भाव से जाओगे तो आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो जा कर के बस वीडियो रील्स ये बनाओगे, व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लोग तो देख लेंगे, पर उनकी नज़रों में नहीं आओगे। काफ़ी बड़ी बात है। उनकी नज़रों में आने के लिए आपको उनमें खोना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब उनकी दृष्टि पड़ेगी। अक्सर लोग वृंदावन जा रहे हैं लेकिन उनको बस लोगों को दिखाना है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। आप उनको दिखाओ ना कि हम आपके पास आए हैं। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि दुनिया के लिए जाओगे तो आपको उछल उछल के, झांक झांक के उनको देखना पड़ेगा कि दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। पर उनके लिए जाओगे तो वो झांक झांक के आपको देखेंगे कि भाई ये आया है। लाखों की भीड़ में, चाहे बिहारी जी में करोड़ों लोग भी आ जाए ना, बिहारी जी उनमें से जो उनका प्यारा उसे ढूंढ ही लेते हैं। उनको पता है कौन सी पिछली लाइन में कहाँ बैठा बैठा रो रहा है। उनको मतलब नहीं कि आगे धक्का खा के वो सामने खड़ा होके 1 घंटे तक प्रसादी पा ली वीआईपी में उसने। दर्शन किया हाँ। या नहीं किया। वो पीछे भी कोई बैठा बैठा एक कोने में रो रहा होगा ना, तो उनकी दृष्टि उस पर होगी। अब वो बनो कि जिस पे भगवान की नजर जाए, मतलब जो उनके प्यारे बनने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। आप यादगार के लिए फोटोज लेते हैं, घर दिखा देंगे, वो एक अलग बात है, आजकल एक सिस्टम बन चुका है। लेकिन अगर आपका एम ही बस व्यूज पाना है तो वृंदावन आपके लिए बस एक सिटी है, उससे ज़्यादा आप वृंदावन के भाव को, शुद्ध भाव को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देवी जी, आपने अभी वीआईपीज़ की बात करी, तो ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है हर मंदिर में, बड़े से बड़े मंदिरों में, कि वीआईपी लेन अलग होती है, वीआईपी लाइन होती है। तो क्या ये वीआईपी कल्चर से एक्चुअली में मुझे वीआईपी दर्शन मिलते भी हैं या फिर वो उसका एक नेगेटिव फीडबैक मिलता? नहीं, देखिए, मैंने इसका एक बार और भी पहले आंसर किसी ने पूछा था, मैंने दिया था कि मैं ना तो इसके सपोर्ट में हूँ ना इसके अगेंस्ट में, क्योंकि वीआईपी दर्शन एक सुविधा के लिए किया गया था। मैं खुद भी इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार जाती हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास 1 दिन का टाइम है आज का, मुझे अयोध्या जाना है, लेकिन अयोध्या जाने के बाद मुझे कथा में भी जाना है शाम को 4 बजे। तो मेरे पास एक सुविधा ये होनी चाहिए, कोई भी जो आदमी, मैंने अपना उदाहरण दिया है
उसको शाम को अपने किसी ऐसे विशेष काम पे जाना है जो सर्विस करता है, पब्लिक सर्विस करता है, या कोई जो राजनीतिक पद पे बैठे लोग हैं, उनके पास समय की कमी है, तो वहाँ इसको सुविधा के लिए उपयोग करना ये कोई गलत मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए, कोई बड़े पद का व्यक्ति आया, तो उसकी अपनी भी एक गरिमा होती है, उनके लिए रास्ता हटना चाहिए, ये उनकी प्रोटोकॉल्स है। लेकिन इसका जहाँ मिसयूज़ होता है, दिक्कत आई कि जहाँ इसका मिसयूज़ होने लगा वीआईपी दर्शन का, कि भाई आप पैसा दे 500 रुपए दे दो, करके आप आगे ले आ लो। जाइए, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो गई। मेरे कुछ स्नैपचैट आजकल जेनजी में चल रहा है काफ़ी, तो स्नैप्स बनती है, लोग स्टोरीज डालते हैं उस पर। तो वीआईपी कल्चर की जब बात हो रही है, तो वो एक ट्रिप पे गए, एक धार्मिक जगह पे मंदिर में गए बड़े, तो वो जी रास्ते की पहले स्नैप बनाते हैं गाड़ी में गाने चलाते हुए, जी पहुंच रहे हैं, फिर वो वहाँ पे वीआईपी काउंटर पे पहुँचते हैं, वीआईपी दर्शन कैप्शन लिख के स्टोरी डालते हैं। जी। फिर वीआईपी दर्शन में कोई उनके साथ चल रहा होता है, जैसे पायलट गाइड करते हैं उनको, तो फिर वहाँ की स्नैप आ रही है ऐसे करके वीआईपी दर्शन लिख के, फिर भगवान जी की मूर्ति डाल रहा है, और उसके बाद वो वहाँ पे मत्था टेकते हुए भी वीडियो बना रहा है और भगवान जी का नाम लिख के वीआईपी दर्शन कर रहा है। तो ये जो इतना सब इसने स्टोरीज बनाई है, तो उसको क्या प्राप्ति हुई होगी, दर्शन मिले होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सोचने वाली चीज़ है ना, कि आप ये दर्शन करने जा ही नहीं रहे। दर्शन करने वाला व्यक्ति ये कभी करेगा ही नहीं, ये कभी नहीं करेगा कि भाई वो दिन बस उसका ध्यान, अगर आप 24 घंटे वीडियो ही बनाते रहोगे, फोटो लेते रहोगे, तो आप वहाँ दर्शन कर कैसे पाओगे? आपका मन वहाँ लगेगा कैसे? मान लीजिए कोई और आपके साथ जा रहा है, आप जैसे, मैं अपने ऊपर घटा के देखती हूँ हर बात, हम भी जाते हैं, हम भी मंदिर गए कहीं भी, तो नेक्स्ट डे तुरंत डल जाता है कि भाई आज आज यहाँ दर्शन करने गए। जी। लेकिन उस दर्शन में मेरा कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं होता। भाई कोई आदमी है, वो साथ साथ में फ़ोटो ले रहा है, वो उसका काम है, वो कर रहा है, मेरा काम है दर्शन करना। मेरा ध्यान ये नहीं जाना चाहिए कि भाई मेरी फ़ोटो ली जा रही कि नहीं, एंगल सही आ रहा है या नहीं है। तो ये चीज़ें बिगाड़ते हम खुद लोग हैं। ट्रू। वीआईपी दर्शन को बिगाड़ा हम ही ने है। उसमें वहाँ थोड़ा जो लोग दर्शन कराने वाले हैं, कुछ भूल उनकी भी है कि भाई पैसा दे कर के आप ले आते हो। जहाँ लगता है कि किसी असुविधा के कारण किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि वो समाज की सेवा में लगा हुआ है, उसके पास समय की एक बंधन है, कीमत है, इसलिए वो शायद 4 घंटे लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, जी। क्योंकि उसे आगे कार्यों पे जाना है, वहाँ तक के लिए ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज़ करना या पैसे के बल पे दिखाना, वो मुझे कहीं तक भी सही नहीं लगता। जब आप दर्शन करते हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि आप दर्शन कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में सीक्रेट रखना चाहिए, ज़्यादा इसको दिखाना नहीं, क्योंकि दिखावट की चीज़ है भी नहीं। जी। ऐसे ही महाशिवरात्रि में मैं रात को गया था, तो वहाँ रात